हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो सर्किल अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको मकर राशि के जातकों का वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है उस बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। परंतु उससे पूर्व मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, आप हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि हम इस प्रकार की आपको नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहें। चलिए, तो अब आपको मैं बता रहा हूं मकर राशि के जातकों का वर्ष 2023 कैसा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। वर्ष की शुरुआत में शनि देव आपके लगन में ही विराजमान रहेंगे, परंतु 17 जनवरी को ये आपके दूसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे तथा पूरे वर्ष वहीं विराजमान रहेंगे। दूसरे भाव में आपके विराजमान रहकर शनिदेव आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव व एकादश भाव तीनों को प्रभावित करते रहेंगे। शनि महाराज हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। बृहस्पति महाराज शुरुआत में मीन राशि में आपके तृतीय भाव में रहेंगे, परंतु 22 अप्रैल को वो मेष राशि में प्रवेश कर आपके चतुर्थ भाव अर्थात आपके सुख भाव में प्रवेश करेंगे। यहां से ये आपके अष्टम भाव, दशम भाव व द्वादश भाव पर अमृत वर्षा करते रहेंगे। इस प्रकार शनि व बृहस्पति के द्विगोचर के कारण आपके चतुर्थ भाव और अष्टम भाव पूर्णतया एक्टिव रहेंगे। राहु 30 अक्टूबर को आपके चतुर्थ भाव मेष राशि में रहेंगे। उसके पश्चात राहु आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सूर्य देवता अप्रैल माह में मेष राशि में गोचर करेंगे। वहां पर राहु विराजमान है तथा 22 अप्रैल को बृहस्पति भी वहां प्रवेश करेंगे। उस समय आपको अपनी माता जी का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन थोड़ा बहुत तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि पूरे वर्ष राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और वर्ष की शुरुआत में शनि देव आपकी लगन में रहेंगे, परंतु 17 जनवरी को शनि आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। तब आपके कुटुंब में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, परंतु वहां से आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है तथा 22 अप्रैल को बृहस्पति भी वहां गोचर करेंगे। उस समय आपने पारिवारिक जीवन में तनाव महसूस करेंगे। उस समय आप अपने माता जी का विशेष ध्यान रखें। हालांकि आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलता रहेगा। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उनसे थोड़े संबंध भी तनावपूर्ण रह सकते हैं। अब आपको बताते हैं आपका वर्ष 2023 में स्वास्थ्य कैसा रह सकता है। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हृदय रोग, छाती में दर्द, फेफड़ों का संक्रमण आदि समस्या परेशान कर सकती हैं। वर्ष के अंतिम 2 माह में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपका चतुर्थ भाव पीड़ित होने के कारण पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य की समस्या रहेगी। आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, चिकित्सकों से परामर्श लेते रहें, एक्सरसाइज व योगा करते रहें, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। अन्यथा इस वर्ष आपको आपका स्वास्थ्य थोड़ी बहुत परेशानी देता रहेगा।
अब आपको आपके प्रेम व विवाह के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देना चाहते हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में आपको प्रेम संबंधों में विशेष ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल जो है वो वक्री होकर आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो कि आपके प्रेम संबंधों को बिगाड़ भी सकते हैं। थोड़ी बहुत सावधानी बरतें आप। फरवरी से मई माह तक आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं। प्रेमिका से आपकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। आपके प्रेम में रोमांस भी पैदा होगा, परंतु जनवरी, जुलाई व अगस्त माह में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जून अगस्त से अक्टूबर के बीच आपके लव मैरिज की प्रबल संभावनाएं बनेंगी, यानी आप जिससे प्रेम करते हैं आप उससे विवाह भी कर सकते हैं, उसकी भी संभावना बनेगी। और यदि आप अकेले हैं तो आपको नया जीवन साथी भी मिल सकता है। अब आपको आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि आपका कार्य क्षेत्र की स्थिति क्या बनेगी 2023 में। इस वर्ष आपको अपने कैरियर अर्थात कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी व सतर्कता बनने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके दशम भाव में केतु विराजमान रहेंगे। वो आपका काम में मन नहीं लगने देंगे। बार बार आपको काम के प्रति आपका मोह भंग होगा। आपको लगने लगेगा कि मेहनत के हिसाब से मुझे प्रतिफल नहीं मिल रहा है और आपको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि केतु एक विच्छेदात्मक ग्रह है। इस कारण आपकी मन स्थिति ऐसी रहेगी। परंतु यदि आप ऐसा करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप खाली भी बैठ सकते हैं। अतः आपको सावधानी व सतर्कता बरतनी पड़ेगी। आप अपने तरफ से पूर्ण मेहनत करें और काम में अपना 100% देने का प्रयास करें, ताकि आपका काम बेहतर बने। मई व नवंबर माह में आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। आपके अप्रैल माह में नौकरी छूटने के योग भी बन रहे हैं, सब ध्यान रहे। परंतु ये तय है आपको दूसरी नौकरी तुरंत मिल जाएगी। इस प्रकार ये जो वर्ष है आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाता रहेगा। अब आपको बताते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। मकर राशि के जातकों को इस वर्ष वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत में सूर्य व बुध द्वादश भाव में रहेंगे। इस कारण आपके खर्चे बने रहेंगे। वित्त के संतुलन को बनाने का आप निरंतर प्रयास करते रहें। राहु व केतु 30 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ व दशम भाव में रहेंगे। इस दौरान आपकी नौकरी में उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिसका असर जो है वह आपकी वित्तीय स्थिति पर भी पड़ेगा। परंतु बीच बीच में आपको सफलता भी मिलती रहेगी। अतः पूरे वर्ष आपको अपनी वित्तीय स्थिति पर नजर रखकर कार्य करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब आपको बता रहे हैं कि वर्ष 2023 को आप और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास करें या क्या उपाय करें। आप शनिवार को शनि चालीसा या शनि स्रोत का पाठ कर सकते हैं। आप शनि महाराज के बीज मंत्रों का जाप करें। गौ माता को हरा चारा व गुड़ खिलावें। चींटियों का आटा दें। ज्योतिष सलाह पर नीलम भी धारण कर सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप शनिवार के दिन दाल के पकोड़े सरसों के तेल में तलकर गरीबों व मजदूरों वर्ग में बांटें, जिससे आपका ये वर्ष बेहतर रहे। जय भोलेनाथ।